हेलो दोस्तों, मैं रविंदर यादव, रविंदर मैथ चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। तो देखिए क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हो सकता है किसी को हार्ड लगेगा, किसी को आसान भी लगेगा, ठीक है। तो 4 क्रमागत भाज्य संख्याएं जो आरोही क्रम में हैं, उनमें पहली 3 का गुणनफल 385 और अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो देखिए क्वेश्चन को पहले समझिए। पहले तो आपको समझना होगा अभाज्य संख्या के बारे में जानकारी होना चाहिए। फिर आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में, ठीक है। तो अभाज्य संख्या होता है क्या, तो पहले हम उसके बारे में समझा रहे हैं। अभाज्य संख्या होता है क्या, एक या अपनी ही संख्या से एक या खुद की संख्या से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपसे कोई पूछे तो 2 होता है, यानी 2 से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 के बाद क्या होता है 3 के बाद 5 के बाद 6 के बाद 2 3 5 7 के बाद 11, ओके, 11 के बाद 13। इधर देखिए दिखाई नहीं देता होगा, हम इधर लिख देते हैं। चलिए यहाँ ही बता देते हैं। एक या अपनी ही संख्या से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 के बाद 3 के बाद 5 7 11 13 और 17 19 ... जरूरत पड़ेगा तो और ले सकते हैं। देखिए यही सब ऑप्शन में से है। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पूछा है, तो ऐसा क्वेश्चन से डरिए नहीं। पहली 3 का गुणनफल होना चाहिए कितना, 385, और अंतिम 3 का गुणनफल होना चाहिए 1001। तो पूछा है सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन है, ठीक है। तो बाय ऑप्शन से भी बना सकते हैं और कॉन्सेप्ट से भी बना सकते हैं। तो चलिए पहले 385 का आप देखिए, ये जो सधा हुआ है, ये जो बैठाए हैं, ये आरोही क्रम में इसी को कहते हैं, बढ़ते क्रम में, ठीक है। तो बाय ऑप्शन से क्या कॉन्सेप्ट से ही बनाते हैं। ये 385 है, इनका गुणनखंडन कर दीजिए। तो 11 के पारा से कटेगा, 11 तिया 33, बचा इसमें 5, ये 55 बन गया, 11 पचे 55। फिर 5 के पारा से कटेगा, 7 पचे 35। देखिए यहाँ से हमको 3 अभाज्य संख्या पता चला है। इसमें सबसे छोटा अभी कौन है, 5, उसके बाद कौन है बड़ा, 7, उसके बाद कौन है, 11 है। यहाँ आपको दिख रहा है 5 से स्टार्ट है, तो 4 अभाज्य संख्या लगातार चलना, ठीक है। 4 कहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा। तो पहली दूसरी तीसरी, यहाँ से पहली दूसरी तीसरी चौथी, यानी चौथा स्थान पर कौन आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो 13 है आपके ऑप्शन में। देखिए आप चेक कर सकते हैं, पहली 3 का गुणनफल 385, तो पहली दूसरी तीसरी ये तीनों को गुना आप कीजिएगा तो 385 आएगा, पहली 3 का गुणनफल। और अंतिम 3 का गुणनफल, अंतिम मतलब इधर से अंतिम 3 का 13, 11 और 7 का गुना कीजिएगा तो 1001 आएगा। तो ऑप्शन कौन होगा आपका, ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर। सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आप लोगों को बनाने के लिए दे रहे हैं। जितना नंबर सिस्टम अभी तक हम पढ़ाए हैं, एक इस टाइप का क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेगा। 2 संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 तथा 18 है, उनके व्युक्त क्रमों का योग क्या होगा। तो ये आप लोगों को बनाना है। जितना विद्यार्थी देख रहे हैं कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा, कौन ऑप्शन इनका सही है, ठीक है। थैंक यू।